जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर विंध्या देवी भंडारी है, या फिर आपका सुशीला कार्की है, या फिर आपका ओन सरी धरती है, या फिर आपका आशा कुमारी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुशीला कार्की, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर मदुरै है, या फिर कोयम्बटूर है, सलेम है, या फिर चेन्नई है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चेन्नई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 135वां है, 141वां है, 151वां है, या फिर 160वां है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 151वां आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बनेगा। तो ऑप्शन आप रहे क्रोएशिया है, या फिर बुल्गारिया है, रोमानिया है, या फिर अल्बानिया है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बुल्गारिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने मकारियोस थर्ड में के अंडर का ग्रैंड क्रॉस सम्मान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रीस है, माल्टा है, या फिर आपका साइप्रस है, या फिर पुर्तगाल है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका साइप्रस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में विश्व की सबसे अधिक वृद्धि वृद्धि जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर इटली, जापान, जर्मनी, या फिर चीन है। तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि जून 2025 में किस देश को ब्रिक्स समूह में पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, या फिर मंगोलिया है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वियतनाम हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश ने इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सीरिया है, लेबनान है, तुर्की है, या फिर ईरान है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ईरान हो जाएगा, बिल्कुल याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आप रहे निशिकांत दुबे हैं, या फिर किरण रिजिजू हैं, या फिर संजय जायसवाल हैं, या फिर मनोज तिवारी हैं। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संजय जायसवाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में दुनिया का पहला एआई मंत्री डायला किस देश ने नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आप पर आइसलैंड है, ग्रीस है, रोमानिया है, अल्बानिया है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अल्बानिया आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आप पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इंद्र कुमार गुजराल है, या फिर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह है, या फिर आपका एच.डी. देवगौड़ा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 मई है, या फिर आपका 3 मई है, या फिर 5 मई है, या फिर 7 मई है। तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12th का। तो 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका 3 मई हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 पर। तो 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि मई 2025 में समुद्र से कार्बन अवशोषित करने हेतु सिक्योर परियोजना किस देश ने शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान या फिर जर्मनी है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सूरत ने इटली के साथ कहां युद्धाभ्यास किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूमध्य सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है या फिर हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अरब सागर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ डीआरआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन रेनबो है, ऑपरेशन ब्लू है, ऑपरेशन लोटस है या फिर ऑपरेशन क्लीन है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑपरेशन रेनबो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 पर दिया गया है कि भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम किस एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गूगल डीप माइंड है या फिर आपका ओपन एआई है या फिर आपका एथरोपिक है या फिर आपका मेटा एआई है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ओपन एआई आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि प्रीमियम लीग 2024 से 25 का चैंपियन कौन बना है। तो ऑप्शन आप रहे मैनचेस्टर सिटी है, आर्सेनल है या फिर लिवरपूल एफसी है या फिर चेल्सी है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लिवरपूल एफसी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 19 नंबर पर दिया गया है कि मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी बताई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 7 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जल्दी से बताएंगे। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 11,998.81 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम कहाँ उद्घाटित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, हैदराबाद है, भोपाल है या फिर बेंगलोर है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पर दिया गया है कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर भूपेंद्र यादव है, ओम बिरला है या फिर आपका संजय जायसवाल है या फिर जगदीप धनखड़ है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूपेंद्र यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रीस है, साइप्रस है, इटली है, अल्बानिया है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अल्बानिया हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं या फिर आपका इंदर कुमार गुजराल है या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर एच.डी. देवगौड़ा है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 मई है, 3 मई है, 10 मई है या फिर 15 मई है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 मई हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि मई 2025 में किस देश ने समुद्र से कार्बन अवशोषण हेतु सिक्योर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंग्लैंड, जर्मनी, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के आईएनएस सूरत ने इटली की नौसेना के साथ कहां युद्धाभ्यास किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है भूमध्य सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, अंडमान सागर है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अरब सागर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ डीआरआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑपरेशन रेनबो है, ऑपरेशन क्लीन है, ऑपरेशन ब्लैक होल है या फिर ऑपरेशन फ्लड है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑपरेशन रेनबो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 29 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर गूगल है या फिर ओपन एआई है या फिर आईबीएम है या फिर मेटा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ओपन एआई आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रीमियम लीग सीजन 2024 और 25 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मैनचेस्टर सिटी है, वेल्सी है या फिर आपका लिवरपूल है या फिर आपका आर्सेनल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिवरपूल आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 31 पर दिया गया क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए। आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका 1198.81 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर दिया गया है कि तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर वारंगल है या फिर आपका हैदराबाद है या फिर आपका करीमनगर है या फिर आपका नलगोंडा है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी कि IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सतीश कुमार है, मीराबाई चानू है या फिर आपका पी गोपी चंद्र है या फिर आपका साक्षी मलिक है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मीराबाई चानू, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि 77वें प्राइम टॉमी क्या है प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर द क्राउन है, द पिट है या फिर द स्टूडियो है या फिर आपका एडोलेटस है या फिर आपका एडोलेसेंस है। तो आपको राइट आंसर देना है 34 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा द पिट हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर संजीव खन्ना है, NV रमना है, BR गवई हैं या फिर डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ हैं। तो राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा BR गवई आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर यानी कि आपका मैस्कॉट कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाघवीर है या फिर गज सिंह है या फिर शेरवीर है या फिर उड़न खग है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका खग सिंह हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पन्ना अभयारण्य है या फिर सतपुड़ा अभयारण्य है या फिर आपका नौरादेही अभयारण्य है या फिर गांधी सागर अभयारण्य है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गांधी सागर अभयारण्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है या फिर आपका IMO है या फिर आपका UNEP है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका IMO आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी IM16 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुजैन वैली है या फिर आपका रोज मैटरवेली है या फिर आपका एलिजाबेथ हॉर्डिंग है या फिर अन्ना चैपमैन है। तो आपको राइट आंसर देना है 39 पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रोज मैटरवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, भोपाल है, चंडीगढ़ है या फिर पटना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का परीक्षण हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर आईएनएस कवरत्ती है, या फिर आईएनएस विक्रांत है, या फिर आईएनएस कोलकाता है, या फिर आईएनएस सूरत है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आईएनएस कवरत्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा का कोर्टेम बेबी किस देश ने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में नया उपचार आयुक्त कौन नियुक्त हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर पवन कुमार शर्मा है, या फिर राजीव सिन्हा है, विवेक जोशी है, या फिर अजय सिंह है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पवन कुमार शर्मा आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर 10 सितंबर है, 12 सितंबर है, 15 सितंबर है, या फिर 21 सितंबर है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 15 सितंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने लंदन स्थित सोथबी नीलामी में मेरठ योद्धा क्या है मराठा योद्धा रघु जी भोसले की तलवार खरीदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक राज्य ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य ने खरीदी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर मीनाक्षी हुड्डा है, पूजा रानी है, या फिर आपका जैस्मीन लंबोरिया है, या फिर आपका लवलीना बोरगोहेन है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जैस्मीन लंबोरिया आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 में 95 पदक जीते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महाराष्ट्र पुलिस है, पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, मेरठ है, चेन्नई है, या फिर पुणे है। आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मेरठ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, अंडमान है, या फिर केरल के कक्कमपाड़ा है, या फिर ओडिशा है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर केरल के कक्कड़पाड़ा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कक्कमपाड़ा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कलात्मक जिम्नास्टिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन यहाँ पर भारत है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, या फिर वियतनाम है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, बैंकॉक है, कोलंबिया है, जकार्ता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कोलंबो हो जाएगा, ठीक है, जो कि श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर। तो आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले ने जीता है? तो ऑप्शन आप रहे कासरगोड है, या फिर आपका मदुरै है, पुरी है, या फिर सुंदरवन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कासरगोड केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मत्स्य विभाग की उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस जिले ने जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कासरगोड केरल आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 54 पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है भोपाल है, जयपुर है, दिल्ली है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर दिया गया है कि 2028 का चौथा संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन कौन से देश में मेजबानी करेगा? कौन से देश से मेजबानी करेगा? ऑप्शन यहाँ पर चिली से, दक्षिण कोरिया से, या फिर दोनों ए और बी दोनों से, या फिर इंडोनेशिया से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों मतलब कि ए और बी मतलब कि चिली भी और दक्षिण कोरिया से भी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 56 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत का पहला कृषि ड्रोन राष्ट्र स्वदेशी क्या है स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ खोला है? तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है या फिर पटना है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर टोक्यो है, बीजिंग है, बुडापेस्ट या फिर टोरंटो है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका टोरंटो हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है या फिर श्रीहरिकोटा है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बेंगलोर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर मलाला यूसुफजई है, ग्रेटा थनबर्ग है, जेलेंस्की है या फिर आपका मेडिसिन सैंस क्रिस्टियर्स है। तो आपको राइट आंसर देना 60 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेडिसिन सैंस क्रिस्टियर्स आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 61 पर दिया गया क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर रोम है, ब्राजीलिया है, टोक्यो है या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ब्राजीलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी में, मुंबई में या फिर चेन्नई है या फिर जयपुर है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाराणसी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है रणबीर कपूर है या फिर विक्की कौशल है या फिर शाहरुख खान है या फिर रणवीर सिंह है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका विक्की कौशल हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत से कौन सी साइट जोड़ी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, माउंट आबू है, माजुली द्वीप है या फिर आपका महाबलीपुरम है या फिर काशी विश्वनाथ है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 64 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 64 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका माजुली द्वीप हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि ओलंपिक 2028 के खेलों में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, कबड्डी है, पोलो है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ई स्पोर्ट्स हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नया खेल को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सविता यादव है या फिर आपका आना मारिया है या फिर टॉम स्मिथ है या फिर आपका रुइजा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सविता यादव, जो कि भारत की है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 67 नंबर पर देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 का साहित्य का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन यहाँ पर अरुंधति राय है, सलमान रुश्दी है या फिर आपका काजुओ इशिगुरो है या फिर आपका मार्गरेट एडवुड है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुंधति राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है या फिर आपका अकानो यामागुची है या फिर आपका कैरोलिना मारिन है या फिर आपका ताई जिंगयिंग है। तो आपको राइट आंसर देना 68 पर। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कैरोलिना मारिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 विलंबडन पुरस्कार सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है या फिर कार्लोस अल्काराज है, राफेल नडाल है या फिर आपका डेनियल मेदवेदेव है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कार्लोस अल्काराज आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, हैदराबाद है या फिर बेंगलोर है या फिर आपका अहमदाबाद है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पुणे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पर। तो 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में एशिया का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है भारत है, पाकिस्तान है, या फिर दक्षिण कोरिया है, या फिर जापान है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन यहाँ पर 35वां है, 38वां है, 40वां है, या फिर 42वां है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 38वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर थॉमस बॉक है, या फिर आपका सेबास्टियन को है, या फिर आपका जियानी इन्फेंटिनो है, या फिर नॉर्वे के ब्रॉज डॉले है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेबास्टियन को आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि जून 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शंस यहाँ पर 122, 126, 127, या फिर 129 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 127वां स्थान रहा है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्त पोषण पहला क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, असम है, तमिलनाडु है, या फिर केरल है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर भाला फेंक है, या फिर आपका डिस्कस थ्रो है, या फिर आपका शॉर्ट पुट है, या फिर आपका हैमर थ्रो है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, ब्राजील है, इटली है, या फिर सऊदी अरब है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ब्राजील देश ने मेजबानी की है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर दिया गया है कि क्लाइमेट एम्बिशन समिति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, पेरिस है, दुबई है, या फिर टोक्यो है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगल की सतह का अध्ययन है, या फिर सूर्य के कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन है, या फिर चंद्रमा की सतह का अध्ययन है, या फिर अंतरिक्ष मलबे की निगरानी है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सूर्य के कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किसे मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत की श्रुति शर्मा है, या फिर अमेरिका की एम्मा रोज है, या फिर आपका वेनेजुएला की कैमिला अकोस्टा है, या फिर आपका फिलीपींस की मारिया स्टैंटोस है। तो आपको राइट आंसर देना 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वेनेजुएला की कैमिला अकोस्टा आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 पर दिया गया क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, चिली है, या फिर इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर या जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है 101वां है, या फिर आपका 103वां स्थान है, या फिर 109 स्थान है, या फिर आपका 109वां स्थान है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 106वां स्थान हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने वन हेल्थ मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या फिर कर्नाटक है, या फिर केरल है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका केरल राज्य हो जाएगा, जिसने भारतीय राज्य वन हेल्थ मिशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 84 नंबर पर दिया गया है कि कप 30 जलवायु सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दुबई यूएई में होगा, या फिर आपका बेलम ब्राजील में होगा, पेरिस में होगा, या फिर पेरिस फ्रांस में होगा, या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बेलम ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कप 30 जलवायु सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि जुलाई 2025 में नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मलाला यूसुफजई है, ग्रेटा थनबर्ग है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है, या फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसको राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ है, या फिर आपका जेंडर इक्वलिटी थ्रू एजुकेशन है, या फिर आपका यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या फिर टेक्नोलॉजी एंड यूथ डेवलपमेंट है। तो आपको राइट आंसर देना है 86 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेक्नोलॉजी एंड यूथ एम्पावरमेंट आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना तय किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.25% है, या फिर आपका 6.5% है, या फिर 6.7% या फिर 7% है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट तय किया गया। याद रखें क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में एशियाई फुटबॉल कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, ईरान है, कतर है, या फिर आपका दक्षिण कोरिया है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कतर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 नंबर पर दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, या फिर आपका सिस्टम, या फिर आपका सेस्टोरिंग डिजर्ट ड्राई लैंड्स है, या फिर आपका रीजमेनिंग रिएक्टर, या फिर रेस्टोर है, या फिर आपका जनरेशन रिस्टोरेशन है। तो आपको राइट आंसर देना है यहाँ पर। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कौन सा पहला भारतीय स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत स्टेशन फर्स्ट है, या फिर गगनयान हैबिटेट मॉड्यूल है, या फिर आकाशवन है, या फिर इसरो लैब मॉड्यूल है। तो आपको राइट आंसर देना 90 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गगनयान हैबिटेट मॉड्यूल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 13 से 15 सितंबर 2025 को कितने राज्यों का दौरा किया है और कितनी राशि के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 5 राज्यों में और 71,850 करोड़ का किया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर पर दिया गया है कि वर्ष 2025 का अंतिम यानी कि वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण भारत में कब होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 15 सितंबर 2025 है, या फिर 21 सितंबर 2025 है, 25 सितंबर 2025 है, या फिर आपका 30 सितंबर 2025 है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 21 सितंबर 2025 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि WBCHSE ने 2025 में कौन सी नई परीक्षा व्यवस्था लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओपन बुक परीक्षा है, या फिर ऑनलाइन टेस्ट है, या फिर आपका सेमेस्टर फॉर्मेट है, या फिर वार्षिक परीक्षा है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेमेस्टर फॉर्मेट आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 14 सितंबर है, 15 सितंबर है, 5 सितंबर है, या फिर आपका 16 सितंबर है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि इंजीनियर्स डे भारत में किस महान इंजीनियर की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सर सीवी रमन है, या फिर आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, या फिर आपका सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया है, या फिर आपका होमी जे भाभा है। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि मोदी महोत्सव 2025 का मुख्य थीम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर युवा शक्ति और नवाचार है, या फिर आपका समान विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास है, या फिर डिजिटल इंडिया है, या फिर आत्मनिर्भर भारत है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका समान विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 पर दिया गया है कि वर्ष 2025 में आयोजित B20 समिति किस शहर में हुई है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, या फिर हैदराबाद है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष संस्था ने आदित्य L1 मिशन से सूर्य के कोरोना का सफल अध्ययन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, डीआरडीओ है, सीएसआई है या फिर आपका बार्क है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका इसरो हो जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन यहाँ पर 2026 है, 27 है, 28 या फिर 30 है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2026 हो जाता है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन एनर्जी वीक 2025 कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ है, मुंबई है या फिर अहमदाबाद है या फिर भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, ब्राजील है, इटली है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ब्राजील हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वाराणसी से लखनऊ है, जयपुर से उदयपुर है, दिल्ली से मेरठ है या फिर भोपाल से इंदौर है। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जयपुर से उदयपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर 38वां स्थान है या फिर 40वां स्थान है या फिर 42वां स्थान है या फिर आपका 35वां स्थान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 40वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो रैंक पर स्थान है वो आपका 40वां स्थान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस राज्य ने मिशन ग्रीन मोबिलिटी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आईएनएस विंध्यागिरी किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस विंध्यागिरी किस प्रकार का जहाज है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर आपका गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है या फिर आपका सबमरीन है, पनडुब्बी रोधी पोत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आपका राइट आंसर जो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ एग्रीटेक इनोवेशन MOU साइन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, जापान है या फिर आपका जर्मनी है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण या फिर आपका चिकित्सा अनुसंधान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में चंद्रयान 3 ने किस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी? ऑप्शन यहाँ पर चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है या फिर आपका उत्तरी ध्रुव है, भूमध्य रेखा है या फिर आपका अंधकार क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर आपका चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 2025 में कहां स्थापित की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात में, कर्नाटक है या फिर आपका तमिलनाडु है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य में स्थापित की गई है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 110 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राजीव कुमार है, अरुण गोयल है, सुशील चंद्र है या फिर ओम प्रकाश रावत हैं। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अरुण गोयल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को GSA-20 सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने का समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नेपाल हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने US ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर सानिया मिर्जा है, अंकिता रैना है या फिर आपका ऋतुजा भोसले है या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अंकिता रैना आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 113 पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा वर्ष मिलिट्री क्या है मिलेट्स ईयर घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2023 23 है, 25 है, 27 या फिर 30 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2025 हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 114 नंबर पर दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, गांधीनगर है, पटना है या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गांधीनगर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 115 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने 2025 में मिशन नारी शक्ति योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 116 पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.3% है, 5.8% है, 7% है या फिर 6% है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 6.3% आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस प्राइज 2025 मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर आशा सिंह है या फिर डॉक्टर मंजुल भार्गव है या फिर डॉक्टर वेंकटरमन है या फिर आपका डॉक्टर अरविंद कृष्ण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका डॉक्टर आशा सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किस शिक्षक को मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सीमा गुप्ता है, अनीता शर्मा है, संतोष कुमार है या फिर नीलम मिश्रा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सीमा गुप्ता आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 119 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई रिसर्च सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे में, चेन्नई में, बेंगलोर या फिर आपका हैदराबाद है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थापित किया गया है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2.0 कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 100 है या फिर आपका 120 है या 125 है या फिर आपका 150 है या फिर 175 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं कि 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।